इशिका, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे प्यार पर अपनी नज़र रखकर। तुम बहुत जल्द इसकी कीमत चुकाओगी। इशिका, जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर सोनिया ने किसी को फ़ोन लगाया और वहां से चली गई। अब आगे। अगली सुबह इशिका अपने रूम में ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसे आज बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं था, मगर शब्द की शर्तें उसके बारे में सोचकर ही इशिका ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। उधर शब्द अपने रूम के ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था। आज वो बहुत खुश था। माय डियर इशी, आज तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी तो बन गई, मगर अब बहुत जल्द तुम मेरी इशी बनोगी, मेरी ऑफिस में भी और मेरी जिंदगी में भी। नहीं शब्द सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि वो जगह पायल की है, मेरी नहीं। और रही बात आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की, तो अब आप देखिए ये इशिका आपके साथ क्या करती है। अब आप खुद मुझे अपने ऑफिस और अपनी जिंदगी दोनों से निकालेंगे और पायल को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, कहकर इशिका मन ही मन मुस्कुरा दी। वो तो देखते हैं, समय ही बताएगा कि तुम्हारी जिद जीतती है या मेरा प्यार, कहकर शब्द भी मन ही मन मुस्कुरा दिया। बस तुम्हारा मुझसे दूर जाने की एक बार वजह पता चल जाए, उसके बाद तुम देखना तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। माय डियर इशी, खुद वो वजह भी नहीं और खुद तुम भी नहीं। शब्द सर, मैं जानती हूँ आपकी फीलिंग्स मेरे लिए हैं, लेकिन पायल की फीलिंग्स आपके लिए, और मैं पायल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और उसके लिए आपसे दूर भी जाना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर होगा। लेकिन एक बात पूरी तरह से सच है कि मैं भी आपसे। इतना कहकर इशिका चुप हो गई। तभी इशिका के रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक करने लगा। जब इशिका ने दरवाजा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसे गले लगाने को आगे बढ़ी, मगर उस व्यक्ति ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। इशिका, कितनी देर से दरवाजे पर नॉक कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। सॉरी पायल, वो बस तैयार हो रही थी। अच्छा ठीक है, शब्द सर का फोन आया था, उन्होंने सबको आज जल्दी ऑफिस बुलाया है और बोला है कि तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूं। एक बात बता तू, तुम अपना फोन अपने पास रखती ही क्यों हो, जब तुझे उठाना ही नहीं है। पायल ने गुस्से से कहा तो इशिका नजरें चुराने लगी, क्योंकि उसने जानबूझकर अपने फोन को साइलेंट पर लगा दिया था। तू वो छोड़, अब आज से अपना फोन हमेशा अपने पास ही रखना, ताकि जब भी किसी का फोन आए उठा सको, क्योंकि अगली बार मैं नहीं आने वाली तुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब चल जल्दी, मैं बाहर ही तेरा वेट कर रही हूँ, कहकर पायल वहां से चली गई। शब्द सर, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो तब से सब खराब हो गया। मेरा और मेरी पायल के बीच दोस्ती का रिश्ता भी, सब कुछ आपकी वजह से खराब हो गया। सच में आप जल्लाद हो, अब आपको ही सब ठीक भी करना होगा मिस्टर जल्लाद, कहकर इशिका भी अपने रूम से निकल गई। इशिका के रूम से जाते ही पायल की मॉम, जो अब तक इशिका और पायल के बीच की बातें सुन रही थी, वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और कहीं फ़ोन लगाया। फ़ोन के रिसीव होते ही, हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा अब तक सब कुछ सही जा रहा है। हाँ, पायल भी पूरी तरह से मेरे पाले में आ चुकी है। बस ये पायल के डैड भी उस लड़की यानी कि आपकी इशिका का समर्थन करना छोड़ दें। बस तब शायद आपका काम आसान हो सकता है और फिर मेरे और मेरी बेटी के रास्ते का पत्थर भी आसानी से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, मैंने कुछ सोचा तो जरूर है, वो मैं जल्दी ही प्लान में लाऊंगी और फिर जल्दी ही ये इशिका इस घर से आउट, और आगे तो आप संभाल ही लेंगे। जी ठीक है, अब मैं रखती हूँ, वरना किसी को भी शक हो सकता है, कहकर कनक जी ने फ़ोन कट किया और वॉशरूम चली गई। द राठौर ग्रुप। पायल और इशिका अपनी अपनी टेबल पर बैठे हुए काम कर रहे थे कि तभी कॉमत सभी को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की कॉपी देता है और कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स की कॉपी है जो आप सबने कल साइन की थी, तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आज से आप सबके डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुके हैं, तो अब आप अपने अपने डिपार्टमेंट का काम संभालिए। लेकिन हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स यहाँ ज्वाइन करने से पहले ही साइन किया था, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों? एक लड़की नैना ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो मिस्टर मल्होत्रा थे और उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि अब आपके बॉस शब्द सर है, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट भी उनके हिसाब से ही बनाया जाएगा, जो कि वैलिड भी है और सही भी। तो आप सब प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने अपने काम पर लग जाए। और आप मिस इशिका, आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुका है और शायद अब आपको पता भी चल चुका होगा, तो जाए आप शब्द सर के केबिन में।
वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। कौमत इशिका के पास आकर बोला। तो पायल के साथ साथ बाकी सब भी इशिका की तरफ देखने लगे। अरे मिस इशिका आज से शब्द सर की पर्सनल सेक्रेटरी है भाई, इसलिए बोला। कौमत ने जल्दी से स्थिति को संभाला। बोलकर कौमत वहां से चला गया। लेकिन अभी भी पायल के साथ सभी लोग इशिका को घूर रहे थे। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही इशिका जल्दी से बोली, पायल मेरी बात सुन, कांग्रेचुलेशन। बोलकर पायल वहां से बाहर चली गई। पायल के जाने के बाद सभी अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। इशिका बस ऐसे ही सबको देखती रह गई। वही शब्द अपने केबिन में बैठा सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी इशिका उसे अपने केबिन की तरफ आती हुई दिखी, तो शब्द ने जल्दी से अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली। शब्द लैपटॉप पर काम कर ही रहा था कि तभी इशिका बिना नॉक किए उसके केबिन के अंदर आ गई। इशी, ये क्या हरकत है? तुम ऐसे ही किसी के केबिन में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हो? शब्द ने बिना नजरें उठाए इशिका से बोला, तो इशिका उसे घूरकर देखने लगी। ऐसे तुम मुझे मत देखो इशी, वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, कहकर शब्द ने इस बार इशिका की तरफ देखा। तो जल्दी से इशिका ने अपनी नजरें शब्द से हटा ली और धीरे से बोली, इन योर ड्रीम्स मिस्टर जल्लाद, जिसे शब्द ने भी सुन लिया और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सो लेट्स स्टार्ट वर्क इशी कम, कहकर शब्द ने इशिका को अपने पास बुला लिया। उधर पायल कैफे में बैठी थी, उसके साथ राधिका और राहुल भी थे। राधिका, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने पायल को क्यों बोला कि वो शब्द के नजदीक जाए? और शब्द की फोटो भी तुमने ही पायल को दी थी, ताकि पायल इशिका को दिखा सके कि पायल शब्द को पसंद करती है। राहुल ने कॉफी का एक सिप लेकर पूछा। हाँ, मैंने तो ये सोचकर कहा कि शायद इससे इशिका को जेलस फील हो और वो शब्द से जाकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर दे। हाँ, लेकिन इससे मेरी ही वॉट लग गई। उसे जेलस फील कराने के चक्कर में मेरी दोस्ती की ही बलि चढ़ गई और वो बेवकूफ डफर मेरे लिए अपनी ही फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर रही है। पायल कॉफी कप घूरती हुई बोली। हाँ, वो तो करेगी ही, तुमसे इतना प्यार जो करती है, शायद मेरे दोस्त से भी ज्यादा। तभी तो, और तुम राधिका, तुम्हारा तो प्लान ही फ्लॉप था। एटलीस्ट इतना सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। राहुल थोड़ा चिढ़कर बोला। तो क्या करती, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। राधिका भी थोड़ी उखड़ गई। राधिका, ये सही था। तुम्हें क्या लगा था कि अगर पायल इशिका के सामने प्रिटेंड करेगी और उससे नकली गुस्सा दिखाएगी तो क्या इशिका अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, उल्टा अब तो वो शब्द से और दूर हो गई, क्योंकि उसे लग रहा है कि इशिका और पायल के बीच की दोस्ती में जो दरार है वो शब्द की वजह से। राहुल भी राधिका पर भड़कते हुए बोला। रियली राहुल, तुम्हें लग रहा है कि मैंने सब खराब किया है? राधिका ने पूछा, जो थोड़ी रुआंसी हो गई थी। हाँ, राहुल बोला। पायल को अब उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। कोई मेरी भी सुनेगा, पायल ने चीखते हुए गुस्से से कहा। तो दोनों पायल की तरफ देखने लगे। तुम दोनों अपने में ही लगे पड़े हो। देखो राहुल, जब हमने ये प्लान बनाया था तब तुम्हें नहीं पता था कि शब्द सर इशिका को पसंद करते हैं। वो तो मैंने पॉकिंग एरिया में शब्द सर को इशिका को किस करते हुए देखा। पायल ने जैसे ही शब्द का इशिका को किस करने वाली बात बोली, दोनों आश्चर्य से पायल की ओर देखने लगे। क्या शब्द भाई ने इशिका को किस किया था? राधिका ने एक्साइटमेंट में पूछा। सच में? राहुल भी खुश था। हम, कहकर पायल ने अपना सिर हाँ में 2-3 बार ऊपर नीचे किया। तो राधिका ने पायल को खुशी से हक कर लिया और फिर राधिका ने राहुल को भी हक किया। और मैंने वो शॉपिंग मॉल में, पहले तो समझ नहीं आया, फिर जब सीरियसली सोचा तब सब कुछ समझ आ गया। तब मैंने पायल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और हम दोनों उन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगे। तब मुझे पता चला कि ये मैडम तो मेरे लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस करने पर तुली हैं। पायल ने बात पूरी की। तब तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा। तो अब राहुल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। तो दोनों ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे उन्हें भी ना पता हो कि अब क्या करें। राहुल को उन दोनों की बेवकूफ़ी पर झुंझलाहट होने लगी। तुम दोनों का प्लान ही बेवकूफ़ी भरा था, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल तुम पायल, ये जो तुम्हारा ड्रामा है ना, कि जो तुम इशिका से बात नहीं कर रही उसे बंद करो और इशिका के साथ फिर से वैसे ही पेश आओ जैसे पहले थी। I mean, फिर से उसकी पहले वाली बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। उसके बाद मैं आगे कुछ सोचता हूँ क्या करना है, जिससे तुम दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। राहुल अपनी कॉफ़ी खत्म करता हुआ बोला। हम, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, मैं तुम दोनों को एक बात बताना ही भूल गई। आज से इशिका शब्द सर की पर्सनल सेक्रेटरी है।
कहकर पायल वहां से उठ गई। राधिका और राहुल दोनों ही पायल को जाते हुए देख रहे थे। पायल वापस ऑफिस से जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। पायल इससे पहले गिरती कि तभी कोई उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया। पायल की आंखें बंद थी, मगर उस व्यक्ति की आंखें पायल के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। जारी है। हेलो गाइज, बताइए कैसा लगा आपको आज का भाग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो अब आप बताइए कि कौन है वो व्यक्ति जिसने पायल को बचाया है, और अब इशिका और शब्द की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। क्या ये व्यक्ति इशिका और शब्द की जिंदगी भूचाल लेकर आएगा? कैसे बढ़ेंगी इशिका और शब्द के बीच नजदीकियां? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और पढ़िए मेरी कहानी रूहानियत वाला लव। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।